नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आपके लिए आज तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी लेके आ गया हूँ मैं। दोस्तों, कोला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड के ऊपर काफ़ी शानदार अपडेट आ चुकी है। फिलहाल आपको देखने को आज मिला है कि आज कंपनी ईएसएम स्टेज 2 से बाहर निकल ही गई है। यानी कि आपके लिए ये आज की काफ़ी बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। देखो, आपको पता है यहाँ पे कि अभी ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, आपको पता है ना, कल अगर मैं कल की बात करता हूं तो कल जो गया ना सैटरडे, कल और आज सुबह लगभग 11 बजे तक तो कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में थी, लेकिन आज फाइनल स्टेज 2 से 1 में आ चुकी है। मैं आपको सीधा सिंपल दोस्तों बता दूं कि कंपनी ईएसएम में आई ना तो क्या शो हो रहा है यहाँ पे, एक बार आप वो देख लो ईएसएम स्टेज 2 में कंपनी आ गई है। यानी कि आज की ये आपके लिए दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा। आज आज का वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है। देख लो, अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। देख लो क्या बोला इसने कि उन्नत निगरानी उपाय के चरण में एक में किसी शेयर का कारोबार ट्रेड फॉर ट्रेड आधार पर और 5% या 2% के प्राइस बैंड के साथ किया जाता है। ट्रेड फॉर ट्रेड, आपके मन में सवाल आएगा ये क्या है। दोस्तों, मैं आपका इसका भी क्लियर कर दूं। यहाँ पे देख लो, ट्रेड फॉर ट्रेड, ट्रेडर को एक शेयर खरीदने के लिए उसे उस शेयर को पहले से ही होल्ड करना होगा। समझ जाना, कम करने में मदद करता है। मूल्य बैंड, प्राइस बैंड में इस चरण में शेयर की कीमत 5% तक ही बढ़ या घट सकती है। तो वैसे कंपनी में ऑलरेडी बीते 9 नवंबर को कंपनी में वही कारोबार हुआ था। देख लो 1%। अब अपर सर्किट देखूंगा ना मैं, कितना है 2%। नॉर्मली अगर मैं ट्रेड फॉर ट्रेड का इधर बताऊं तो इधर एक 5% की बढ़त और घटत देखने को मिली है। प्राइस तक बढ़ या घट सकती है, इससे स्टॉक की अत्यधिक स्थिरता को नियंत्रण किया जाए। हाँ बिल्कुल, ये भी काफी अच्छा पॉइंट कंपनी ने दिया है। मतलब यार दोस्तों, काफी समय के बाद आपका इंतजार खत्म हो रहा है। मतलब आज तो डबल खुशखबरी आपके लिए निकल के आई है। काफी शानदार अपडेट आज के लिए आपके निकल के आ चुका है। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, अब देखो वही बात बोलना भी मुश्किल है कि कारोबार डेली चलेगा। इसके लिए आपको पहले क्लियर समझना पड़ेगा। ट्रेड सेटलमेंट, ये सब चरण की मुख्य बातें। शेयर का निपटान ट्रेड टू ट्रेड आधार पर होता है। इसका मतलब है प्रत्येक खरीद को उस दिन डिलीवरी के साथ सेटल करना होगा। दोस्तों, बात याद रखना, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। क्या बोला है कि प्रत्येक खरीद को उसी दिन डिलीवरी के साथ सेटल करना होगा और आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, बात याद रखना, इससे अच्छा समझाएगा कौन आपको? मैं आपको हर एक बात आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। प्राइस बैंड, प्राइस बैंड का देख लो। शेयर के मूल्य उतार में चढ़ाव पर 5% का प्राइस बैंड लागू होता है। यदि शेयर पहले से ही 2% के प्राइस बैंड में है तो वही लागू रहेगा। अब देखो, ये बात सच है। इसने एक तो 2% का बोला है, एक 5% का बोला है, लेकिन अपना कोला प्लेटफॉर्म तो 1% का चल रहा है यहाँ पे। दोस्तों, बात याद रखना, 1% का। तो आप बोलोगे कि यार 1% में क्या है, तो देख लो आप यहाँ पे वही लागू रहेगा। अब लागू के अनुसार, अब इसने क्या बोला है कि 5% या प्राइस का बैंड लागू होता है। यदि शेयर पहले से ही 2% के प्राइस बैंड में है तो वही लागू रहेगा। अब यहाँ पे दो डाउट आएंगे कि जब कंपनी अपर सर्किट में गई थी तो 2% था, देख लो। जब लोअर सर्किट में आई तो 1% है। दोस्तों, इसका वो नियम नहीं चलेगा इसके ऊपर, क्योंकि देखो कंपनी क्या बोला इसने, जिस चरण में चल रही है कंपनी, लाइक कंपनी डाउन जा रही है, यूसी से एलसी में जा रही है, तो वही वाला
परसेंट लागू होगा जो कंपनी में चल रहा था। अब आप बोलोगे कि इधर 1% है, इधर 2% है, तो ये डाउट आपका क्लियर 9:15 पे हो जाएगा। दोस्तों बात याद रखना, ये डाउट आपका कल क्लियर हो जाएगा। और जहां तक मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा दूंगा अभी यहाँ पे मार्जिन T+2 दिनों में 100% मार्जिन आवश्यकता लागू होती है, यानी आपको पूरी राशि का भुगतान करना होगा और कोई लिवरेज उधार नहीं मिलेगा। गजब है यार, मतलब यार सभी बात बोल दी यार। मतलब आप बोलोगे ना, इसको समझोगे ना आप एक बार, यहाँ पे उधार का लफड़ा कोई नहीं चलेगा यहाँ पे। मतलब में हम आपको उधार नहीं देंगे, वो वाली बात कंपनी ने बोल दी है। उद्देश्य बाजार में अधिक स्थिरता और हेर फेर को रोकने के लिए यह एक निवारक उपाय है, खास कर कम मार्केट कैप वाली माइक्रो और स्मॉल कैप फाइनेंस कंपनियों के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। मार्केट कैप 4051 करोड़, जबकि इसका मार्केट कैप एक टाइम पे दोस्तों याद रखना 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ था। जबकि कंपनी का प्राइस बढ़ने के बाद, जंप आने के बाद मार्केट कैप में इजाफा हुआ है। इसको पढ़ लो। ट्रेड फॉर ट्रेड का इस चरण में कम कीमत पे स्थिरता उद्देश्य, इस नियम का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को अत्यधिक स्थिरता और बेचना है। अन्य पहलू अदर एक्सेप्ट क्या है? उच्च या उन्नत निगरानी उपाय ESM का हिस्सा है जो नियामक निकायों द्वारा लागू किया जाता है। कंपनी ने क्लियर बोल दिया है कि ऐसी बात है, इसका पल्लू ट्रेड फॉर का मतलब है कि स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडर्स को उस स्टॉक को पहले से ही होल्ड करना होगा। यह उन शेयरों में के लिए है जो अत्यधिक स्थिरता दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोला है इसने, दिखाई है ना। 1 साल का टाइम देख लो, ठीक कहाँ पे 7 रुपए 204 पे गई। बिल्कुल कंपनी ने क्लियर समझा दिया है, यहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों जिसका अर्थ है कि शेयर की कीमत एक ही दिन में केवल 5% तक भी बढ़ या घट सकती है। ये भी एक अच्छी बात कही है कंपनी ने। यानी कि आपके लिए आज की डबल खुशखबरी है। अब देखो, जो जो निवेशक ये बोलेगा मेरे को कि अगर कंपनी में कारोबार डेली बेस पे होगा, तो इसका डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे। हाँ, इसमें मेरे को ESM स्टेज 2 में कहीं से भी दिखाया नहीं है कि कंपनी में सिर्फ वीकली बेस पे कारोबार होगा। अब कल का दिन तो आप जानते हो, यहाँ पे कल सोमवार है, आज सैटरडे है, संडे है, कल सैटरडे है, तो कल से स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे आपको डेली बेस पे कारोबार। और अभी यहाँ पे ESM स्टेज 1 है, जबकि सुबह का वीडियो मैंने आपको शाम को अपलोड करूंगा, उसमें ESM स्टेज 2 का शो होगा। ये बात आप एक बार डाउट आपको क्लियर कर लेना। यहाँ पे ESM 2 का स्टेज शो होगा, लेकिन जबकि आज कंपनी 2 से 1 में आ चुकी है। तो ये आपके लिए काफी अच्छी अपडेट है दोस्तों, काफी शानदार गुड न्यूज है आपके लिए। मैं तो अब आपको यही कहूंगा कि इससे बेहतर अपडेट आपके लिए दोस्तों नहीं निकलेगी। मैं आपके सामने चार्ट पूरा क्लियर कर दूं यहाँ पे, और इधर समझा दूं कि कंपनी ESM से 2 से बाहर निकल गई है। दोस्तों आप एक बार देख लो इसको, 2 से 1 में आ चुकी है ESM स्टेज 1 में। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों प्लीज कर देना आप। धन्यवाद।